रूबरू मेरे मसीह के रूबरू कैसा होगा। बेहद खुश हो उसे देखो जो मेरे लिए मुआ। रूबरू में उसे देखूं तारों भरे आसमान पार। रूबरू में उसकी महिमा देखूंगी बारंबार। अभी धुंधला मुझे देखता, बीच में पर्दा है अभी। वो मुबारक दिन भी आएगा, उसकी महिमा देखेगी। रूबरू में उसे देखूं तारों भरे आसमान पार। रूबरू में उसकी महिमा देखूंगी बारंबार। उसके सामने क्या ही खुशी, दुख दर्द दूर हो जाएंगे। टेढ़ी राहें सीधी होंगी, अंधेरे मिट जाएंगे। रूबरू में उसे देखूं तारों भरे आसमान पार। रूबरू में उसकी महिमा देखूंगी बारंबार। रूबरू घड़ी खुशी की, सामने देखने जाने की। रूबरू मेरे मुंजी को, प्लीज जो प्यार करता मुझको। रूबरू में उसे देखूं तारों भरे आसमान पार। रूबरू में उसकी महिमा देखूंगी बारंबार। इस समय मैं आप सबका वेलकम करना चाहती हूँ इस वेस्पर सर्विस में। और जितने भी लोग आज इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सबका मैं वेलकम करना चाहती हूँ। आइए हम वचन में जाएंगे। आप अपनी अपनी बाइबल खोल लीजिएगा और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी यूहन्ना उसका 17 और उसकी 3री आयत। यूहन्ना उसका 17 बाब और उसकी 3री आयत। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एक बार फिर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर अपने पाक कलाम के बढ़े जाने पर आशीष दे। आइए सब हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, इस समय हम तेरे पास आते हैं इस बेला में
तू हमारे साथ हो। तूने हमें हफ्ते भर संभाल के रखा खुदा, इस लायक किया खुदा कि हम तेरे घर में आ सकते हैं, तेरा नाम ले सकते हैं, तेरा धन्यवाद कर सकते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति कर सकते हैं गानों के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा और वचन सुनने के द्वारा। खुदा हम सचमुच में तेरे आभारी हैं। तू बहुत ही महान परमेश्वर है हमारा, जिसने हमें ये मौका दिया खुदा, हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा खुदा, ताकि खुदा हम मिलकर खुदा तेरी आराधना स्तुति कर सकें खुदा। आज दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख सके खुदा, हम उनसे अच्छे नहीं हैं खुदा, लेकिन तेरी दया तेरी कृपा हम पर हुई है खुदा। इसलिए हम तेरा तुझसे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए तुझसे चाहते हैं खुदा कि इसी तरह की दया, इसी तरह की कृपा हम जैसे पापियों पे बनाए रख खुदा, ताकि हर कदम पे हम तेरे नाम को लेते रहें, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते रहें खुदा। इस समय आज के वक्ता को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा। आज जो भी वचन खुदा तेरा बंदा तेरे वचन से लेकर आया है खुदा, हम तुझसे विनती करते हैं तो उसके साथ होना, उसके होठों को छूना, और जितने भी खुदा इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं उसके वचन को खुदा, तो उन पर भी अपनी कृपा अपनी दया करना खुदा, होने देना खुदा। वो सिर्फ अपने टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि खुदा तेरी रूज़ में बढ़कर, रूह में मशगूल होकर खुदा तेरे वचन को सुने, और खुदा तेरे उस कलाम को सुनकर खुदा ना सिर्फ उसको सुने बल्कि उस पर चलने वाले हों और अपने जीवनों में लागू करने वाले हो सकें खुदा। हर एक के जीवन में तू काम कर खुदा, हमारे गुनाहों खताओं को माफ़ कर, हमारी कमी कमजोरियां हमसे दूर कर, और जो भी खुदा वचन के द्वारा हमें आशीष देना चाहता है खुदा, तू हमें आज इस आशीष से हमें नवाज, क्योंकि दुआ मांगते हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का वचन जो है वो मिस्टर मोन्टू के द्वारा हमारे सामने पेश किया जाएगा। बहुत ही खुश है कि और हम सब जो है यहाँ पे ऑनलाइन होकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और उसकी जो है नाम की बड़ाई कर सके। आज सब्बत का समय है, आज सब्बत का दिन है। आज जो है प्रभु ने हम सबों को जो है हर जगह के कामों से जो है, हर एक टेंशन से जो है हम सबों को यहाँ पे लेके आया कि आज के दिन हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को याद करने वाले हो सके। आइए कि हम आज के सब्बत बड़े पवित्रता के साथ प्रभु यीशु में बिताएं। प्रभु यीशु के वचनों से हम कुछ सीखे, एक दुआ करेंगे कि प्रभु हमें समर्थ दे पवित्र आत्मा के द्वारा कि ताकि तेरे वचनों को हम सीखने वाले हो सके, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम ना उसके वचनों को समझ सकते हैं और ना हम उसके वचनों को जान सकते हैं। हम प्रभु के प्यार को भी नहीं समझ सकते, ना हम प्रभु के प्यार को दिखा सकते हैं। आइए हम प्रभु से सामर्थ मांगे कि प्रभु सामर्थ दे पवित्र आत्मा के द्वारा कि तेरे वचनों को समझ सके। दुआ करेंगे। स्वर्गीय बाप, आज सब्बत के दिन जब हम तेरे साथ हैं, होने दे कि पवित्र आत्मा के समर्थ दे ताकि तेरे वचनों को समझ सके कि सच में तू प्रभु जिंदा है और हमारी दुआओं को सुनता है। हम दुआ करना चाहते हैं जो हमारे सामने ऑनलाइन जो देख रहे हैं प्रभु, उनके भी साथ होना, उनको भी पवित्र आत्मा देना, उनको भी शक्ति देना ताकि तेरे वचनों को जान सके और उनका प्रेम, उनका रिश्ता आपके साथ मजबूत होने वाला हो सके। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना है। सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए ये दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज जिस मैं टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, आज जिस विषय पे हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि डू यू नो योर गॉड ट्रूली? क्या आप अपने सच्चे परमेश्वर को जानते हैं? हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि मैं जो है यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं वो जो हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह को जानता हूँ कि उसने हमारे लिए लहू बहा दिया। मैं यीशु को जानता हूँ कि उसने जो है हमारे लिए जो है अपने आप को दे दिया। मैं यीशु को जानता हूँ कि वो स्वर्ग से फिर हमें लेने आ रहा है। दो चीजें होती है, यीशु को जानना और यीशु के बारे में जानना। टू नो अबाउट गॉड, टू नो गॉड। लेकिन आज जिस विषय में हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि टू नो गॉड, कि हम एक सच्चे परमेश्वर को कैसे जाने, कि परमेश्वर के बारे में जानना कि मैं जानता हूँ कि वो उद्धार करता है और मैं जानता हूँ कि ये जो है
मैं जानता हूं कि सचिन तेंदुलकर जो है एक अच्छा क्रिकेटर है, वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसने जो है अपने क्रिकेट की दुनिया में जो है बहुत बड़ा नाम कमाया है। मैं जानता हूं सचिन तेंदुलकर के बारे में, मैं जानता हूं अमिताभ बच्चन के बारे में, मैं जानता हूं सबके बारे में, लेकिन उसको नहीं जानता, अमिताभ को नहीं जानता मैं। वैसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के बारे में जानता हूं, मैं मसीह के बारे में जानता हूं, लेकिन सवाल आप लोगों से है, क्या आप यीशु को जानते हैं? आप शायद यीशु के बारे में जानते होंगे, लेकिन यीशु को नहीं जानते होंगे। आइए आज हम जानेंगे यीशु को कि यीशु कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। अगर मेरे साथ परमेश्वर का, प्रभु का वचन निकाले, यशाया उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद जो है और 3 पद मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जरा ध्यान से सुनिए। हे स्वर्ग सुन, प्रभु का वचन कहता है, यहोवा कहता है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा प्रभु का वचन। यहोवा कहता है, हे स्वर्ग, हे पृथ्वी कान लगा, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उसको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक और गधा और अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। प्रभु का वचन कहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मैंने जो है उनको पालन पोषण किया, मैंने उनको खाना दिया, मैंने उनको पढ़ाया, मैंने उनको बढ़ाया, मैंने उनको हर एक तरह की आशीषें दी, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं जानते हैं। प्रभु का वचन उस इंसान को जो मसीह को नहीं जानता, उसको जो है जानवरों से तुलना किया, यहां तक कि जानवरों से नीचा किया गया कि जानवर अपने मालिक को पहचानता है, अपने जो है घर को जानता है, लेकिन मेरे लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन वो इजरायली जो लोग हैं वो मेरे को और अपने स्वामी को नहीं पहचानते। डू यू नो योर गॉड ट्रूली? क्या आप अपने सच्चे ईश्वर को जानते हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक सवाल है आपके लिए। जरा सोचिए, क्या आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं? होशे उसका जो है 4 और 6 में कहता है कि लोग जो है, चलिए मेरे साथ निकाले होशे उसका 4 और 6। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहता है कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, लोग मुझे नहीं जानते हैं, लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। और प्रभु कहता है कि मैं भी उन्हें त्याग दूंगा, मैं भी उन्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो है ठुकराया है, मेरी आज्ञाओं को नहीं माना है। सवाल, डू यू नो योर गॉड ट्रूली? क्या आप वही इजरायली तो नहीं हैं कि जिसने परमेश्वर ने जिसको बढ़ाया, परमेश्वर ने जिसको पालन पोषण किया, परमेश्वर ने जिसको आत्मिक भोजन दिया, परमेश्वर ने जिसको शारीरिक भोजन दिया, परमेश्वर ने जिसको मानसिक रूप से तैयार किया, लेकिन वही इजरायली भूल गए कि मेरा परमेश्वर जो है बचाने वाला परमेश्वर है। सवाल है कि क्या आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं? डू यू नो योर ट्रूली गॉड? एक जो है कहानी जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक शहर में जो है बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन हो रहा था, और जो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है हजारों हजार में लोग जो है उस सम्मेलन में जो है आए थे, और जो है एक प्रीचर जो है प्रभु के वचन को बड़ी अच्छी तरह से बता रहा था। लोग जो है बड़े आनंदित थे उसके प्रीचर के जो है
मैसेज को सुन के, उसके प्रचार को सुन के लोग जो है दुख के साथ ही उस प्रचारक के पास आते थे, लोग मुसीबत के साथ उस प्रचारक के पास आते थे और कहते थे, हे प्रभु के दास मेरे लिए दुआ कर। और वो प्रचारक जो है दुआ करता था और लोग ठीक हो जाते थे। एक बार की बात है, ये मीटिंग जो है काफी दिन तक, 2-3 दिन तक जो है चलता रहा। 2-3 दिन तक चलता रहा। चलने के बाद एक बार एक व्यक्ति जो है एक डॉक्टर के पास गया उसी शहर में, और डॉक्टर के पास जाकर कहने लगा, डॉक्टर मुझे पता नहीं, रात में नींद नहीं आती, डॉक्टर मुझे ऐसा कुछ इलाज दीजिए ताकि मैं शांति के साथ मैं सो सकूं। मेरा ध्यान जो है, मेरा नींद जो है रात में पूरी नहीं होती। उस डॉक्टर ने पता क्या कहा, मैं एक दवा देता हूं और उस दवा को आप खाइए और 3 दिन के बाद फिर मेरे पास आइए। और जो है वो व्यक्ति जो है चुपचाप अपने घर की ओर चला जाता है, और घर जाने के बाद 3 दिन तक वो लगातार दवा खाते रहता है। खाने के बाद जो है फिर तीसरा दिन जो है उस डॉक्टर के पास आता है, फिर कहता है डॉक्टर से, डॉक्टर आपने कहा था 3 दिन दवा के लिए, मैंने 3 दिन के लिए दवा खाया है और फिर जो है आपके पास आया। उस डॉक्टर ने कहा, देखिए क्या आपका बीमारी ठीक हुआ? उसने कहा कि नहीं, अभी तक मैं परेशान हूं उस बीमारी से। 3 दिन के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद रात में नहीं लगती है, मैं परेशान रहता हूं, मैं बेचैन रहता हूं, कुछ कीजिए। डॉक्टर ने जो है कहा, देखिए इस शहर में धर्म सम्मेलन चल रहा है, कुछ एक प्रीचर जो है, एक प्रचारक है, मसीह का दास है, वो जो है बड़े बड़े बहुत अच्छा प्रचार करता है और लोग उसके पास आते हैं और और वो प्रचारक जो उनके लिए दुआ करता है और लोग जो है चंगा हो जाता है, लोग जो है चंगे हो जाते हैं। तो आप क्यों नहीं उस प्रचारक के पास जाते हैं? आप क्यों नहीं उस प्रचारक से कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करें? आप क्यों नहीं उस प्रभु के दास से कहते हैं कि हे प्रभु के दास मेरे लिए दुआ कर? पता है उस व्यक्ति ने क्या कहा? वो जो व्यक्ति ने जवाब दिया शायद आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा, हे डॉक्टर, वो जो प्रचारक और जो लोगों के लिए दुआ करता है और जो लोग ठीक हो जाते हैं, वो प्रचारक मैं हूं। डू यू नो योर गॉड ट्रूली? क्या आप अपने सच्चे परमेश्वर को जानते हैं? हम जो है बहुत बार जो है प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, उसके कलामों को पढ़ते हैं, हम जो है लोगों को बताते हैं परमेश्वर के वचन को, लेकिन वो वचन जो है हमारे एक्शन में नहीं होता और हमारा जिंदगी जो है उस वचन के द्वारा नहीं चलता। हमारा जो है स्वभाव यीशु मसीह की तरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जो है सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं हैं। हम उसके बारे में जानते हैं कि यीशु है, उद्धार करता है, उसने जो है हमारे गुनाहों के लिए स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया और हमारे गुनाहों के लिए जान दे दिया और फिर जो है तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और फिर जो है हमें लेने के लिए आ रहा है। उसके बारे में जानते, हम उसको नहीं जानते। कैसे जो है हम उसको जान सकते हैं? मसीह को कैसे हम जान सकते हैं? आइए जो है हम इस विषय में जो है अधिक सीखेंगे। यहाँ पे लिखा है, अगर परमेश्वर का वचन है आपके पास तो मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका जो है 5 अध्याय और उसका 39 पद में कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। हम सब जो है बाइबल पढ़ते हैं, हम जो है हमेशा जो है बाइबल में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बाइबल तो पढ़ते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। खुदा का वचन कहता है कि तुम तो बाइबल पढ़ते हो और समझते भी हो क्योंकि इसमें क्या है? अनंत जीवन है। बाइबल में अनंत जीवन है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु से बात करते हैं और जब हम प्रभु यीशु से बात करते हैं हमें अनंत जीवन मिलती है। और यहाँ पे कहता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। प्रभु का वचन कहता है, तू जानते हो कि पवित्र शास्त्र वचन को पढ़ने से अनंत जीवन मिलता है, लेकिन फिर भी तुम जो है उस अनंत जीवन पाने के लिए नहीं आते। क्या सच में आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? आप बाइबल तो पढ़ते हैं,
मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन क्या वो अनंत जीवन मेरे पास है? लोग जो है, बहुत सारे जो लोग हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे लोग जो है पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो जो है पवित्र उनके जो है जीवन पाने की जो है उनके अंदर आशा नहीं है, वो अनंत जीवन नहीं पाना चाहते। आज जरूरी है कि जब हम बाइबल को पढ़ें, प्रभु यीशु से सामर्थ्य मांगे कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे कि जब तेरे वचनों को पढ़ूं बड़े दीनता के साथ, बल्कि अपनी समझ से नहीं, बल्कि होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के समझ से उस वचन को पढ़ने वाला हो सकूं। होने दे कि मैं उस वचन को तेरे समझ से पढ़ सकूं, ना कि खुद के समझ से। चलिए मेरे साथ जो है परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे कि कैसे हम जो है परमेश्वर को जान सकते। पहला यूहन्ना उसका जो है 2 अध्याय और उसका 3 पद से जो हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 3 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसको जान लेंगे कि हम उसे जान गए। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। प्रभु का वचन सीधा और साफ कहता है कि अगर आप जो है मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते और आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं आपको जानता हूं, आप झूठ हैं। यूहन्ना उसका 14 और उसका 15 कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मुझसे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सवाल एक मैं पूछना चाहता हूं, और ये सवाल है कि आप जो है अपने मन में सोचिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप उसका आंसर दे, लेकिन सवाल है कि अपने मन में आंसर सोचिए और खुद से पूछिए कि क्या ये सही आंसर है। सवाल ये है कि प्रभु का वचन कहता है कि जो आज्ञाओं को मानते हैं वही मसीह को जानते हैं। क्या आप झूठ बोलते हैं? सवाल सोचिए कि क्या आप झूठ बोलते हैं? मैं खुद को बोलता हूं कि मैं खुद सोचता हूं कि क्या मैं झूठ बोलता हूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम आज्ञाओं को मानते हो तुम मुझे जानते हो। आप जो है इस पे जरा गौर कीजिएगा कि क्या मैं झूठ बोलता हूं। तो याकूब कहता है कि अगर तुमने जो है 10 आज्ञाओं में से अगर एक आज्ञा भी तोड़ देते हो तो तुम्हारा सारा आज्ञा व्यर्थ है। यदि मैं झूठ बोलता हूं और सब्बत पालन करता हूं, वो मेरा सब्बत पालन करना व्यर्थ है। अगर मैं झूठ बोलता हूं और सिर्फ प्रभु यीशु को छोड़ा और किसी को नहीं मानता, वो भी व्यर्थ है। यदि मैं झूठ बोलता हूं और अपने माता पिता को आदर करता हूं, वो भी व्यर्थ है, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं। क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रभु को जानते हैं। जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। हम सब जानते हैं कि बड़े जो है बड़े दीनता के साथ जो है हम उसके वचनों को पढ़ें, उसके आज्ञाओं को माने, क्योंकि जब तक हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जब तक जो है हम उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं, तब तक हम उसको नहीं जानते हैं। इजरायली जब जो है परमेश्वर ने उन्हें पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया, उनको जो है हर एक चीज दिया, उनको आशीष दिया, लेकिन कारण क्या था? एक ही कारण था, वो ये था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। आदम और हवा को स्वर्ग से निकालने का क्या कारण था? सिर्फ एक ही कारण था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। यदि आपको और मुझको स्वर्ग जाना है तो सिर्फ एक ही है कि हमें जो है परमेश्वर की बातों को मानना होगा, उसकी ओबेडिएंट बनना होगा, आज्ञाकारी बनना होगा। तभी हम जो है प्रभु यीशु को जान सकते हैं और उसको जो है सच्चा उद्धारकर्ता मान सकते हैं। क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? सवाल जो है एक बार फिर से आपके पास है कि क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? जरूरी है
कि जो हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उसको जाने। और उसको तभी जान सकते हैं जब हम परमेश्वर और होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जब तक हम उसकी आज्ञाओं को ना माने। हम जो है उसकी आज्ञाओं को बहुत ही लाडली लेते हैं, हम उसके हुक्मों को बहुत ही ये नहीं लेते, उसके लाइटली लेते हैं और उसको जो है हम इजीली छोड़ देते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब तक आप मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो मुझे नहीं जानते। याकूब और उसका 1 और उसका 22 में कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज पता दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं। यहाँ पे कहता है कि परंतु वचन पे चलने वाले बनो। आज बहुत सारे लोग जो है प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब्बत के दिन जो है हमें बड़े विश्राम दिन मनाना है, हमें पवित्रता के साथ उसको मनाना है। लेकिन जो है चर्च खत्म होने के बाद घर में चले जाते हैं और फिर से वही दिनचर्या उनका हो जाता है। और सब्बत के दिन में जो वही परमेश्वर के वचन के खिलाफ वहाँ पे जो है अलग अलग बातें जोड़ने लगते हैं, ये कहने लगते हैं कि ये कल्चर है, वो कल्चर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का जो भी वचन कहता है हम उसी को माने। अगर प्रभु का वचन कहता है कि झूठ मत बोलो तो वहाँ पे हमें कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझे छोड़, किसी और को देवी देवता करके ना मानना, सिर्फ हमें उसी को मानना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर प्रभु का कलाम कहता है कि मेरे सब्बत दिन को विश्राम कर मानना और पवित्र रखना, तो हमें उस दिन को पवित्र रखना है। हम सिर्फ बोलने वाले हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम जो है वचन पर चलने वाले नहीं परंतु केवल जो है सुनने वाले, यहाँ पर लिखा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस वचन को अपने अंदर एक्शन में लाने वाले बने। आज जो है हमारा मसीही बिहेवियर, जो क्रिश्चियन बिहेवियर है, क्यों हम नहीं दिखा पाते? क्योंकि हम मसीह के पद चिन्हों पे नहीं चलते। जब हमारा जिंदगी, जब हमारा बोलना, जब हमारा उठना मसीह के साथ होगा, जब मैं बोलूँगा मसीह का प्रेम अगर मेरे शब्दों में झलकेगा, जब मैं चलूँगा, मैं चलने के साथ जो एक्शन प्रभु का स्वभाव मेरे उस चलने में दिखेगा, जब मैं किसी को हेल्प करूँ उसमें प्रभु का नेचर दिखेगा, वही सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का स्वभाव है। और वही चाहता है प्रभु कि जैसा प्रभु का वचन कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा भी तेरा स्वभाव हो। और ये तब होगा जब हम प्रभु के हुक्म और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे, जब हम प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता मान लेंगे कि सच में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही है। एक जो है मैं आपके पास जो है बाइबल परमेश्वर का वचन को पढ़ूंगा, इब्रानियों उसका 13 और 5। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। यदि हमें मसीह को जानना है तो सबसे पहले हमारा चरित्र को जो है बदलना होगा और वो चरित्र यीशु मसीह के अपने अंदर लाना है। और यीशु मसीह का जो चरित्र है वो ये है लोभ रहित। वो जो है लोभ नहीं करते। आज हम जरूरत है कि हम अपने चरित्र को बदल दें। हम जो है लोभ रहित चरित्र को का जो है निर्माण करें और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। देखिए कितना अच्छा वचन कहता है, क्योंकि अपने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। जो प्रभु ने हमें आशीष दिया है। आज पता है लोग अपनी बीमारी से कम परेशानी में रहते हैं, अपने दुख से बहुत ही कम परेशानी में रहते हैं। परेशानी में तो तब दूसरों के जो है खुशी में ज़्यादा वो परेशान होते हैं। अगर दूसरा खुश है वो जो है परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों खुश है, ये क्यों हैप्पी है। लेकिन मसीह बिहेवियर ये है कि जो प्रभु ने दिया है उसी में हम संतुष्ट रहें, उसी में अपने आप को जो है संतुष्ट करके रखें।
हमारा स्वभाव लोभ रहित हो। जब हम किसी को देते हैं हम उधर से एक्सपेक्ट ना करें कि हमें कुछ अच्छी वस्तु मिलेगी। लोभ रहित मसीह का कैरेक्टर, मसीह का चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए। एक जो है लास्ट परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहूँगा आप सबों के सामने। ये जो है कुलुसियों उसका 1 और 10 कि हम कैसे मसीह को जान सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य, यहाँ पे ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रश्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि जब आप भले काम करते हैं, जब आप जो है प्रश्न होते हैं, जब आप अपना चाल चलन प्रभु के योग्य बनाते हैं तो आप मसीह को जान जाते हैं। देखिए कितना प्रभु का सुंदर वचन जो है हमें बताता है कि हम मसीह को जान जाते हैं जब हमारा स्वभाव मसीह के साथ होता है। हम जो है डुप्लीकेट ज़िंदगी ना जिए, हम जो है ओरिजिनल ज़िंदगी जिए, जो है वो मसीही कैरेक्टर दिखाएं। एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर करूँगा, डू यू नो योर गॉड ट्रूली? क्या आप अपने सच्चे परमेश्वर को जानते हैं? आइए, अगर नहीं जानते हैं आप बाइबल पढ़ें और प्रभु से सामर्थ मांगे पवित्र आत्मा के द्वारा कि प्रभु मुझे शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि तेरे वचनों को पढ़ने वाला हो सकूं। और जो है मुझे सब अपने बारे में मुझे बता कि तू ही एक प्रभु है जो हमारे और हम सब के गुनाहों के लिए मरा। आइए, ये समय आपके लिए है। डू यू नो योर गॉड ट्रूली? प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए जो है दुआ करेंगे। स्वर्गीय बाप, एक बार तेरे चरणों में आते हैं, होने दे कि पवित्र आत्मा से सामर्थ दे ताकि तेरे प्रेम को जानने वाले हो सके, तुझे जानने वाले हो सके और तेरी महिमा करने वाले हो सके। जिन लोगों ने भी तेरे वचनों को सुना है उनके भी साथ होना, उन्हें भी समझ दे प्रभु, ताकि वो तेरे प्रेम को जान सके कि तू ही एक जिंदा प्रभु है जो हमारे और सबके गुनाहों के लिए मरा गया। आज सब्बत के दिन में सबके साथ होना, ये दुआ आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, दया सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। मैं आप सभी को कल होप एट होम 10:30 बजे सैबथ सर्विस में इनवाइट करती हूँ। आई होप कल आप सबको वचन से काफी कुछ सीखने को मिले और हम सबके जीवन में यीशु मसीह हमारे दिलों में ड्वेल करे और हम स्वर्ग राज्य तक पहुँचने वाले हो सकें। I invite you all for tomorrow at 10:30 a.m. Sabbath service, Hope at Home. Thank you and a very happy Sabbath.